प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा बुद्धिमान मनुष्य के बारे में और मूर्ख मनुष्य के बारे में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी ये जो बातें सुनता है और उनको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। उस घर पर जो है मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन वह घर स्थिर रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है उसने जो है अपना घर एक मजबूत चट्टान पर बनाया है। ऐसी चट्टान पर जो घर वो कभी जो है उजड़ नहीं सकता, चाहे कैसे भी परिस्थितियों की न हो, तूफान आए, बाढ़ आए, बारिश आए, लेकिन वो घर स्थिर रहेगा। किसका घर? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनता है और उन्हें मानता है। दूसरे शब्दों में मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उन पर मनन करता है और उन्हें अपने जीवन पर लागू करता है, मेरे प्रियो, वह मनुष्य परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान ठहरेगा। हालेलुया। इसके विपरीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता तो है लेकिन उनको मानता नहीं है, वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। उस घर पर जो है मेघ बरसा, आंधियां आई, बाढ़ आई और वो घर जो है खत्म हो गया, वो घर टूट गया। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को जो है मानते हैं तो हमारा घर, हमारा विश्वास जो है वो मजबूत रहेगा। परमेश्वर हमको जो है आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अगर हम मानते हैं तो प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देते हैं। मेरे प्रियो, आजकल जो है आप देखिए, संसार में, मसीह समाज में, बड़े बड़े सेवकों के बीच में मेरे प्रियो किस तरह की बातें चल रही है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा परफेक्ट परमेश्वर है और प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह जो है बुद्धिमान मनुष्य है, और जो मेरी बातों को नहीं मानता, दूसरे शब्दों में जो मेरे वचन को नहीं मानता, तो उसने अपना घर रेत पर बनाया है, वह मूर्ख मनुष्य है। रेत पर अपने घर को बनाने वाला मनुष्य जो है वो मूर्ख है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा कीजिए आज के सुंदर से वचन के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान जो है वचन में लिखा है, याकूब 3:13 अध्याय में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो ऊपर से ज्ञान आता है, वो पवित्र है, वो जो है मेल मिलाप कराने वाला है, वो मृदुभाषी है, वो कोमल है, उसके अंदर जो है घमंड नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, आजकल जो है सांसारिक ज्ञान भी जो है वो बहुत बढ़ चुका है। हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपकी परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि घर पर जो है मेघ बरसेगा, बाढ़ आएगी, तूफान आएगी, लेकिन वो घर स्थिर रहेगा। जो व्यक्ति जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वचन पर चलता है, उसके जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थितियां न हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, और परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। किसके जीवन में? जो वचन को सुनता है, जो वचन को पढ़ता है, जो वचन पर चलता है, जो वचन को मानता है। हमें मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र दिया गया है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छा को उस पवित्र शास्त्र में प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से जो है प्रेम रखो। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी के प्रति भी अगर कुछ भी कड़वाहट है तो परमेश्वर का वचन आज यही कह रहा है मेरे प्रियो, आज उस कड़वाहट को अपने हृदय से निकाल दीजिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए,
परमेश्वर की वचन में बनिए और परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान बनिए। परमेश्वर आपको जो है इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है आपके लिए, हालेलुया, कि परमेश्वर जो है आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपके जीवन से हर प्रकार की बुराई को निकाल दे। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में आशीष दे। आप पिता हमारे जीवन से पवित्र आत्मा जी हर प्रकार की बुराई को निकाल प्रभु और अपने ग्रहण योग्य बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुने प्रभु, बड़ी दया से कबूल करे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और ताकि परमेश्वर का वचन हर रोज आपके पास पहुँचे। प्रभु आपको इसके बदले बहुतायत की और बहुतायत की आशीष दे, आमीन।